हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में। ठीक है, चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सोरियासिस क्या है दोस्तों? सोरियासिस एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये ना क्रोनिक पेप्यूलोस्कोमस टाइप से इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। टी सेल मेडिएटेड होता है, इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर है ये। इसके बाद अपन बात करते हैं ईटियोलॉजी के बारे में। तो ये दोस्तों मेल फीमेल बोथ में इक्वली होता है। एज इसमें देखिए दोस्तों, एज में क्या है, अर्ली ऑनसेट भी होता है, लेट ऑनसेट भी होता है। अर्ली ऑनसेट जो होता है 16 to 22 ईयर एज में मेनली होता है ये, और इसमें HLA प्रिवलेंस इसमें ज़्यादा होती है जो अर्ली में होता है उसमें। ठीक है, और ये कौन से ग्रुप में होता है? CW6 ग्रुप में होता है। लेकिन जो यहाँ पर लेट ऑनसेट होता है 55 to 60 ईयर्स ऑफ एज में, वो HLA डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें और क्या है, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर इसमें क्या होता है, PSORS1 to PSORS9 तक इसमें जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो PSORS1 होता है, जो कि P621.3 क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद अपन देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में दोस्तों इन्फेक्शन, स्ट्रेस, फिजिकल इंजरी, ट्रॉमा, स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग्स, ये सब के फिजिकल स्टिमुलेशन के कारण सोरियासिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब अपन बात करते हैं पैथोजेनेसिस। देखो दोस्तों, सोरियासिस में होता क्या है, जेनेटिक फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, जिसके कारण ये डिजीज जनरेट होती है। इसमें और क्या होगा, सेल साइकिल का जो टर्नओवर टाइम है, सेल साइकिल का जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। किसका? केराटिनोसाइट का। केराटिनोसाइट का जो सेल साइकिल टाइम है वो कम हो जाता है। और क्या होता है, एपिडर्मिस की जो टर्नओवर टाइम है, टर्नओवर टाइम मतलब एक एपिडर्मिस आने के बाद दूसरे एपिडर्मिस आने का जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या है, जल्दी जल्दी स्किन आने लगती है। जेनेटिक ससेप्टिबल इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें क्या होता है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। वो क्या करता है फिर, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो रहते हैं वो एक्टिवेट करते हैं CD4, TH1 को, TH17 को, किसके थ्रू, इंटरलोकिन 12 और इंटरलोकिन 23 के साथ में। तो दोस्तों TH1 जो वाला है वो इंटरलोकिन 12 से एक्टिवेट होगा, और जो TH17 है वो इंटरलोकिन 23 से एक्टिवेट होगा। अब अपन बात करते हैं पैथोलॉजी। ये हिस्टोपैथोलॉजी की मैंने इसमें बात की है अपन। एपिडर्मल का जो सेल का प्रोलिफरेशन जो है वो बढ़ जाता है। प्रोलिफरेशन मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा चीज़ क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ सब एपिडर्मल, मतलब ये एपिडर्मिस है और ये इसमें दिख नहीं रहा है दोस्तों, ये एपिडर्मिस है फॉर एग्जांपल, और ये इसके नीचे वाला जो सब एपिडर्मल जो वस्कुलेचर है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होंगे, कोई भी हो गई, इसकी जो प्रोलिफरेशन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डेंस इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स यहाँ से सब तरफ से इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जैसे मास्ट सेल्स हो गए, ये सब टाइप के इसमें आते हैं। इसके बाद में क्या है, पोलोमॉर्फिक न्यूक्लियर एब्सेस ऑन सुपरफिशियल एपिडर्मिस। अब देखो दोस्तों, ये जो एब्सेस कॉज करता है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर एब्सेस, सुपरफिशियल एपिडर्मिस में होगा यहाँ पर, तो उसको अपन बोलते हैं स्पॉन्जिफॉर्म पस्ट्यूल्स। लेकिन अगर पैराकैरो, आप जानते हैं कि एपिडर्मिस के 5 लेयर होते हैं, CLGSB, स्टेटम, कॉर्नियम, ल्यूसिडियम, ग्रेविडम, स्पाइनोसम और बेसल। तो ये सब लेयर में अगर कॉर्नियम में हो रहा है तो इसको अपन बोलेंगे मुनरोज माइक्रो एब्सेस। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहाँ का इन्वॉल्व करेगा, ये स्किन को इन्वॉल्व करेगा, स्कैल्प को इन्वॉल्व करेगा और नेल को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, अब देखो स्किन में अगर ये इन्वॉल्व कर रहा है तो क्या होगा, वेल डिफाइंड पिंक रेड शार्पली डिमार्केटेड, एकदम ऐसे डिमार्केटेड रहेगा। ये नॉर्मल स्किन है और ये सोरियासिस वाली स्किन है। ये नॉर्मल है, ये सोरियासिस है, एकदम वेली डिमार्केटेड रहेगा। ये मैक्यूल्स रहेंगे, पेप्यूल्स और राउंडेड प्लाग। और ये क्या होता है दोस्तों, इसमें कवर्ड होता है। सपोज करिए ये नॉर्मल स्किन है ये वाली, और ये प्लाग वाली सोरियासिस वाली स्किन है, तो इसके ऊपर में एक सिल्वरी स्केल टाइप से जम जाती है। ठीक है, और इसके अराउंड में एक वाइटिश हेलो रहता है। ये जो नॉर्मल स्किन है और यहाँ पर एक वाइटिश हेलो रहेगा, जिसको अपन बोलते हैं वुनरोफ साइन। ठीक है दोस्तों, हम आपको पूरा इसका फोटो भी सब दे देंगे। और ये क्या होता है दोस्तों, प्रीडोमिनेंट इफेक्ट करता है एक्सटेंसर सरफेस एंड स्काल्प को। किसको? एक्सटेंसर सरफेस को। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रेड टेस्ट, ग्राटेज टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो स्केल्स अपन यहाँ पर जो बात किए हैं,
वो स्केल्स को अगर हम लोग ग्लास स्लेट से ऐसे स्क्रैच करते हैं तो उसके बाद की जो फाइंडिंग्स होती है उसके हिसाब से अपन इसको साइन बोलते हैं, ऑस्पिट्ज साइन बोलते हैं। पहले क्या करेंगे अपन, ये जो स्केल है इसको अपन स्क्रैच करेंगे ग्लास स्लेट से, तो अपन को क्या मिलेगा, सिल्वरी स्केल मिलेगा, सिल्वर कलर का यहाँ पर स्केल मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर इसको कंटिन्यू अपन स्क्रैच करते जाएंगे तो अपन को ग्लिस्टरिंग एडिरेंट मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यू अपन इसको स्क्रैच करते गए तो एक मेम्ब्रेन इसे मिलती है अपन को, जिसको अपन बोलते हैं बुर्कले मेम्ब्रेन। ठीक है, बुर्कले मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या है, इस मेम्ब्रेन को अगर हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो अपन को क्या मिलेगा, एक पंक्टेड ब्लीडिंग स्पॉट मिलेगा। ये सोरियासिस की स्किन है, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन को अपन रिमूव कर दिए तो यहाँ पर एक पंक्टेड ब्लीडिंग स्पॉट अपन को मिलेगा। ठीक है, अगर ये ब्लीडिंग स्पॉट इसमें प्रेजेंट है तो इसको अपन बोलते हैं ऑस्पिट्ज साइन। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स तो सोरियासिस के बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरली जो मेन टाइप के वो अपन बात करते हैं क्रोनिक प्लाक सोरियासिस के बारे में। फिर भी एक बार टाइप को देख लेते हैं। प्लाक सोरियासिस होते हैं जिसको अपन सोरियासिस वल्गैरिस बोलते हैं। क्रोनिक प्लाक सोरियासिस हो गया, ग्यूटेट हो गया, जिसमें अपन स्मॉल रेन ड्रॉप लाइक के अपन को सोरियाटिक लीजन्स देखने को मिलते हैं। लोकलाइज्ड पुस्चुलर सोरियासिस हो गया, ये क्या एक कोई लोकलाइज्ड एरिया में रहेगा। जनरलाइज्ड पुस्चुलर सोरियासिस हो गया, पाल्मो प्लांटर यानी कि पाल्म और नीचे प्लांटर में पुस्चुलर सोरियासिस रहेगा। एरिथ्रोडर्मल सोरियासिस, वॉन जुम्बल सोरियासिस। अपन बात करते हैं इसके आगे और फीचर के बारे में। अब देखो दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो अपन बात करते हैं प्लाक सोरियासिस के बारे में। ठीक है, ये सबसे कॉमन लीजन होता है। अब इसके जो लीजन होते हैं ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, और इसका जो प्लाग है वो इन्वॉल्व करता है स्कैल्प को, एक्सटेंसर सरफेस को, जनरली ये इन्वॉल्व करता है। फिर क्या है दोस्तों, 1 to 10 सेंटीमीटर की डायमीटर में होती है और इसके जो मार्जिन होते हैं वो रेज्ड होते हैं। ठीक है, थिक सिल्वरी स्केल्स इसमें भी रहेंगे। क्लासिकली क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है, इसमें ज़्यादा अपन को सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, प्लूराइटिस एकदम खुजली होगी, पेन होगा और उसमें इरिटेशन होता है। ठीक है, पिटिंग ऑफ नेल प्रेजेंट, जो प्लाक सोरियासिस है उसमें नेल की पिटिंग प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या है, कोबलर फिनोमेना। कोबलर फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोबलर फिनोमेना क्या बोलता है कि मान लीजिए अगर ये कोई भी एक स्किन है जो पहले से हील हो गई है, ट्रॉमा हुआ था इसमें लेकिन ये हील हो गई है अभी, तो इसी के ऊपर में अगर कुछ फिर से सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो उसको कोबलर फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोबलर फिनोमेना इसमें प्रेजेंट होता है। किसमें होता है, जनरली जो ससेप्टिबल इंडिविजुअल रहते हैं, जैसे अपन बात किए थे वहाँ पर हीट, सनलाइट, जेनेटिक जो HLA जीन वाली जो बात किए थे, उन ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स में ये होता है। अब देखते हैं दोस्तों एक्सग्रेटिंग फैक्टर, क्या क्या चीज़ से सोरियासिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ड्रग में देखते हैं अपन, लिथियम हो गया, बीटा ब्लॉकर हो गया जो अपन पूरे बीपी कंट्रोल करने के लिए देते हैं, क्लोरोक्विन मलेरिया वाले में देते हैं, एनसेट्स पेन के लिए देते हैं, एस इनिबिटर जो अपन किडनी के प्रॉब्लम्स है उसमें देते हैं, टर्बिनाफिन जो है, ये सब जो ड्रग्स हैं ये सब उसको एक्सग्रेट करते हैं। फिर है इन्फेक्शन किस में होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये सब के इन्फेक्शंस में होता है। और इथेनॉल एब्यूज़, इथेनॉल मतलब दारू कोई पी रहा है, अल्कोहल कोई कंजप्शन कर रहा है, उसके एब्यूज़ के कारण होगा। अब देखते हैं एसोसिएटेड फीचर्स ऑफ सोरियासिस, उसमें क्या क्या फीचर्स अपन को जुड़े हुए दिखते हैं। तो उसमें क्या है, नेल सबसे इंपॉर्टेंट है। नेल में अपन को क्या मिलेगा, टिम्बलिंग पिटिंग ऑफ नेल प्लेट है ना, वो नीचे पिटिंग उसमें दबा हुआ, जैसे मान लीजिए नेल प्लेट है तो इसमें अपन को ऐसे दबा हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर डिस्टल सेपरेशन, नेल ब्लेड है ना उसके डिस्टल, ये मान लीजिए नेल ब्लेड है अपना, ये उंगली है अपनी कैसे, तो ये जो है यहाँ पर सेपरेशन होने को देखने को मिलेगा। फिर इसमें क्या है, ऑयल ड्रॉप साइन देखने को मिलता है। ऑयल ड्रॉप साइन क्या होता है दोस्तों, इसमें ऐसे करके पिगमेंट येलोइश ब्राउन कलर के डिस्कलरेशन देखने को मिलते हैं, जिसको अपन ऑयल ड्रॉप साइन बोलते हैं। फिर नेल जो है वो थिक हो जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं ओनाइकोडिस्ट्रोफी, ये टर्म याद रखिएगा दोस्तों, ओनाइकोडिस्ट्रोफी। सब उंगल हाइपरकेराटोसिस, मतलब उसकी जो नीचे की है वो एकदम हाइपरकेराटोसिस हो जाती है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि यदि किसी इंसान के में ग्रेटर देन 6 नेल में अगर ये लीजन हो रहा है और हर एक लीजन में ग्रेटर देन 20 पिट्स प्रेजेंट है, ये एक पिट्स है, इसमें 20 पिट्स से ज़्यादा है, तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है दोस्तों सोरियासिस के लिए। ठीक है, सोरियासिस आर्थ्रोपैथी भी होता है, ये जनरली 20 to 25% लोगों में देखने को मिलता है, जिसमें आर्थ्रोपैथी यानी कि बोन भी इन्वॉल्व करने लगता है। अपन बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस। तो इसके अपन मेनली डायग्नोसिस ही है दोस्तों। डायग्नोसिस में क्या अपन को जनरल मैनेजमेंट करना है, सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपकी बीमारी क्या है, कैसे कैसे बढ़ेगी, इसको पूरा एजुकेट करना है, पढ़ाना है
फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि आपको ये चीज़ से आपको फैक्टर बढ़ेगा आपका, या फिर बीमारी कम होगा, तो उसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। फिर रीअश्योर करना है कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग टेंशन लेते हैं, टेंशन में भी फिर ये बढ़ने लगता है। इंटरेक्ट करना है प्रॉपरली, अच्छे से इंटरेक्ट करना है अपन को, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल है तो आपको डरने की बात ज़रूरत नहीं है। फिर अपन को क्या करना है कि इंस्ट्रक्शन करना है अवॉइड करने के लिए, क्या क्या चीज़ इनको अवॉइड करना है। एक्सेसिव ड्राइंग, सूखा पड़ने से अपन को बचाने के लिए बोलना है, और इरिटेशन को, स्किन को इरिटेट होने से बचाने के लिए बोलना है, और मेंटेन हाइड्रेशन, अच्छे से हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए उसको समझाना है। फिर अपन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में बात करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या दोस्तों, ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट। ट्रॉपिकल में क्या करेंगे अपन, मॉइस्चराइजर देने के लिए बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रेशन रखना है। ट्रॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसमें यूजफुल होगा। कोल टार अपन दे सकते हैं दोस्तों। कैल्सिपोट्रेनिन और कैल्सिटोनिन, ये रेटिनॉइड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये सब अपन दे सकते हैं। टेजोरेटिनोइन दे सकते हैं। ट्रॉपिकल कैल्सिनोइन इनहिबिटर दे सकते हैं। अब ये दोस्तों स्किन में लगाने के लिए दे दिए, अब उसको सिस्टेमिक थेरेपी यानी कुछ गोली खाने के लिए भी देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है मिथोट्रिक्सेट, ये अपन को देना है। या फिर अपन क्या दे सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं, हेप्टेन, ये सब दे सकते हैं। फिर देखो क्या है दोस्तों, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। फोटोथेरेपी अपन देते हैं तो उसमें क्या, सनलाइट से प्रिवेंट करने के लिए बोलेंगे, अपन बचने के लिए बोलेंगे। अल्ट्रावायलेट बी जो होती हैं 295 से 320 रेडिएशन के, वो उसको हेल्पफुल होंगे। या फिर 311 नैनोमीटर के नैरो बैंड उसमें हेल्पफुल होंगे। या फिर सोरलिन एंड अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन उसमें यूजफुल होगा। हाई एनर्जी 308 नैनोमीटर के उसमें एक्सिलर लेजर उसमें यूजफुल होगा। फिर है बायोलॉजिकल इम्यूनोमोडुलेटर, जिसमें क्या है, इटरनरसेप्ट दे सकते हैं, इन्फ्लिक्सिमाब दे सकते हैं, इफालिजुमैब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या है दोस्तों, ये हमने बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको हमने डिस्कस किया है, ताकि एग्जाम में कभी भी आता है तो आप तुरंत देख के इसको याद कर सकें। आप चाहें तो इसका फ़ोटो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ताकि आपको ये हेल्पफुल हो। खींच लेंगे दोस्तों, और आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्या टॉपिक्स के रिलेटेड मेरे वीडियो चाहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।